एक ऐसा समय था जब लोग सनातन धर्म को छोड़ रहे थे। लोगों का विश्वास और श्रद्धा सनातन धर्म पर से उड़ गई थी। बुद्धिज्म काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा था। लोग तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक और दूसरी चीजों को मानने लगे थे। तभी केरल राज्य के कालड़ी में आर्यभा और शिवगुरु के घर में जन्म होता है आदि शंकराचार्य जी का। बहुत कम उम्र में आदि शंकराचार्य जी ने चारों वेदों सहित पुराण, उपनिषद जैसे दूसरे ग्रंथों का अध्ययन किया। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने पूरा वैदिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उस समय बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी से लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे थे और बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और बुद्धिज्म को मानने लगे थे और देवों पर से उनकी मानो तो श्रद्धा ही मिट गई थी। तभी आदि शंकराचार्य जी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने का निर्णय लिया और उन्होंने पूरे भारत का 4 बार भ्रमण किया और सनातन धर्म को री एस्टैब्लिश यानी पुनर्स्थापित किया। उन्होंने अनेकों धर्मगुरु और पंडितों से वाद विवाद यानी डिबेट्स की और उन्हें हराया। आदि शंकराचार्य जी की ये डिबेट्स देखकर लोगों को फिर से घर वापसी का एहसास होने लगा और लोग पुनः सनातन धर्म को अपनाने लगे। उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और हर एक मठ में एक वेद के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ लोगों को ये भी मानना था कि वो साक्षात भगवान शिव का अवतार थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में वो इतने बुद्धिशाली थे और उनका कार्य और योगदान किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ज्ञानी लोगों के साथ डिबेट्स किए, पर उन्होंने कभी भी बुद्धिज्म का अनादर नहीं किया, बल्कि उन्हें भी बुद्धिज्म आइडियोलॉजी गलत या अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं लगी और इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने बुद्धिज्म को हिंदुइज्म का ही हिस्सा बताया और सनातन धर्म में शामिल किया। ऐसा कहा जाता है एक बार आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ और हिमालय की ओर गए थे और तभी उनकी मृत्यु हुई थी। आखिरी बार उन्हें उनके शिष्यों ने हिमालय की ओर जाते और देखा, पर वापस आदि शंकराचार्य जी नहीं आए। तब उनकी उम्र 32 वर्षों की थी। आज हम सनातन धर्म की पथ पर जो चल पा रहे हैं वो सिर्फ आदि शंकराचार्य जी की वजह से। उनकी मृत्यु के बाद 300 से ज़्यादा ग्रंथों और स्क्रिप्चर्स में उनका नाम और वर्णन है। जब शंकराचार्य जी 8 साल के थे और उन्हें संन्यास लेना था, पर उनकी माँ को ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था और वो बिल्कुल भी शंकराचार्य जी को इसकी परमिशन नहीं देती। इसीलिए माँ को मनाने के लिए एक बार शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए नदी पर गए और एक मगरमच्छ या क्रोकोडाइल ने उनके पैर को पकड़ लिया और जब उनकी माँ ने ये देखा तो वो जोर से चिल्लाने लगी और तब शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं नदी से तभी बाहर आऊंगा जब आप मुझे संन्यास लेने के लिए परमिशन दे देंगी। अब उनकी माँ के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उनकी माँ ने उन्हें संन्यास लेने के लिए परमिशन दे दी। पर उसकी माँ ने उन्हें एक वचन मांगा कि जब वो आखिरी सांसें ले रही होंगी तब उन्हें मिलने के लिए आदि शंकराचार्य जी को आना होगा और ये वचन आदि शंकराचार्य ने निभाया भी था। एक कहानी के अनुसार एक बार आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ बाजार से जा रहे थे। तभी एक इंसान गाय को रस्सी से बांधकर खींच रहा था। तभी शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को गाय और इंसान को घेरने के लिए कहा और उनसे पूछा कि गाय ने इंसान को बांधा है या इंसान ने गाय को। तभी शिष्यों ने तुरंत जवाब दिया कि इंसान ने गाय को बांधा है। इंसान मालिक है और गाय नौकर। इंसान जहाँ जहाँ जाएगा और गाय को ले जाएगा वहाँ वहाँ गाय को जाना पड़ेगा, क्योंकि रस्सी उसके हाथ में है। तभी शंकराचार्य जी ने रस्सी को कैंची से काट दिया और गाय वहाँ से भागने लगी और उसके पीछे वो इंसान भी भागने लगा। तभी शंकराचार्य जी ने कहा कि देखा कौन मालिक है। गाय तो वैसे भी इंसान के साथ रहना नहीं चाहती, वो उससे दूर भाग रही है। ऐसी ही हालत है हमारे मन की। जैसे कि गाय, जो वो सारी व्यर्थ चीज़ें हैं जो हमारे अंदर है, वो वैसे भी हमसे कुछ मतलब नहीं रखती, पर हम उनमें हमारी पसंद दिखाते हैं और उन सारी चीज़ों को हमारे काबू करना चाहते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब हम उन सारी व्यर्थ चीज़ें जो हमारे दिमाग में है उससे हमारी पसंद खत्म हो जाती है और वो गायब होने लगती है, जैसे कि ये गाय गायब हो गई। इसीलिए व्यर्थ चीज़ों पर अपना वक्त बर्बाद करना छोड़ देना चाहिए। आदि शंकराचार्य के प्रमुख 4 शिष्य थे: पद्मपद, सुरेश्वर, हस्तमलक और तोतक। शंकराचार्य उन चारों को समान मानते थे और उन चारों को समान नॉलेज देते थे। तोतक को जो शंकराचार्य सिखाते थे, पढ़ाते थे, उनमें कभी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो सिर्फ उनकी तरफ देखकर सिर हिलाते रहता था। उसका काम था शंकराचार्य जी की सेवा करना, उनके पैर दबाना और अन्य काम करना। एक बार शंकराचार्य देखते हैं कि कक्षा में सिर्फ 3 ही शिष्य हैं
और तोतक वहाँ पर नहीं था। तब शंकराचार्य तोतक के आने का इंतजार करते हैं। तब बाकी शिष्य सोचने लगते हैं, जो शिष्य जिसको आचार्य के पढ़ाए हुए कुछ भी मंत्र, श्लोक, फिलॉसफीज कभी समझती नहीं और जो कभी बोलता भी नहीं, उसके लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं? तो शंकराचार्य जोर से तोतक को आवाज लगाते हैं और उन्हें बुलाते हैं और उनकी आवाज सुनकर पूजा के लिए फूल इकट्ठा करते हुए तोतक जल्दी से कक्षा में आता है और एक सुंदर सा मंत्र जो शंकराचार्य की स्तुति कर रहा है वो गाने लगता है। ये देखकर बाकी शिष्य हैरान होते हैं और तोतक ने गाया हुआ 8 पंक्तियों का ये गाना तोतकाष्टम के नाम से प्रचलित हुआ। तो ये थी आदि शंकराचार्य जी ने दिए हुए योगदान की कहानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।